Missions and Discipleship Course. Lesson number 5. अपने दुश्मन को जानना। 5वां दिन। कबीलों में खुदा की रहनुमाई में चलना। इस हफ्ते की हमारी कुलीदी आयत याद रखिए। खुदावंद यीशु ने फरमाया, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा। खुदावंद यीशु आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को जब ये हुक्म दे रहे थे कि वो सब कौमों में मुनादी करें और सब कौमों को शागिर्द बनाएं, तो मरकुस उसका 16वां बाब उसकी 17 आयत में उन्होंने ये भी कहा कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। इसके अलावा और बातें भी कहीं, लेकिन हम इस बात पे फोकस करेंगे कि उन्होंने ये कहा कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कौमें इब्लीस के कब्जे में थी। चूंकि कौमें इब्लीस के कब्जे में हैं, तो जिस कौम के पास खुदावंद हमें भेजता है, वो अपनी कुदरत भी हमारे साथ भेजता है, वो खुद हमारे साथ है। लिखा है कि खुदावंद उनके साथ था। आप अगर गौर करें, मरकुस 16 की 20 में लिखा है, बल्कि 19 से पढ़ते हैं। गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। तो साबित ये हुआ कि आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठ जाने के बाद भी खुदावंद उनके साथ ही था और खुदावंद मौजे कर रहा था, और जो बातें वो करते थे इंजील की खुशखबरी के हवाले से, उन बातों को खुदा मौजों से साबित कर रहा था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। कौमें अगर शैतान की गिरफ्त में हैं, तो ये कौमें खुदा की हैं, और जिस जिस जगह खुदा हमें भेजना चाहता है, हमें खुदा की रहनुमाई और दलेरी में जाना है। जब वो हमें दिखा देगा कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें रिसोर्स भी देगा, पावर भी देगा, और हमें जब वो वहाँ तक पहुँचाता है, तो हम यीशु के नाम में कुव्वतों को डांट सकेंगे कि वो जगह छोड़ें, ताकि वो कौमें खुदा उनके पास वापस आ सकें जब वो इंजील की खुशखबरी सुन लेती हैं। ईमानदारों के लिए बहुत ज़रूरी था कि खुदा यीशु के जी उठने और आसमान पर जाने के बाद और भेद की बातें समझते। आसमानी बाप ने मुकाशवा की किताब में बेटे को बताकर, बेटे ने फरिश्ते को बताकर, फरिश्ते ने यूहन्ना को बताकर, और यूहन्ना ने कलीसिया को बताकर आगाह किया है कि शैतान क्या कर रहा है, कौमों के ऊपर क्या धावा बोले हुए है। अब ज़रा सुनिए। यूहन्ना से कहा गया, आ मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, और जिसके साथ ज़मीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और ज़मीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मै से मतवाले हो गए थे। आइए देखते हैं मुकाशवा 17 की 15। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कस्बी बैठी है, वो उम्मतें और घरों और कौमें और अहले ज़बान हैं। इस आयत से हमें पता चलता है कि आसमानी बाप हमें ये दिखा रहा है कि लूसीफर ने एक गिरे हुए फरिश्ते को जिम्मेदारी दी है कि वो कौमों के ऊपर कंट्रोल करे, और गिरा हुआ फरिश्ता एक कस्बी का रूप लेता है ताकि मुल्कों के बादशाहों को, जिम्मेदार लोगों को, हुक्मरानों को हरामकारी में गिराए, यहाँ तक कि कौमों के लोगों को भी हरामकारी में गिराए। आप देख सकते हैं अपने मुल्क में या जिस मुल्क में भी आप हैं कि किस तरीके से
ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमानी बाप ने यूहन्ना तक ये खबर पहुंचाई कि आ मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं। क्योंकि कौमें आसमानी बाप की हैं, इसलिए उसने इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जो गिराए गए सजा मुकर्रर कर रखी है। इसलिए हमें दलेरी के साथ आसमानी बाप के हुक्म को मानते हुए कि कौमें उसकी हैं और हमें उन तक जाना है, उसकी रहनुमाई में ये काम करते चले जाना है, और वो खुद हमारे साथ है और हमें गलबा देता है ताकि हम दुश्मन और उसकी सारी कुव्वतों पर गलबा पाएं और कौमों को खुदा के लिए जीतें। गलबा हमारे लिए पहले से डिसाइड किया जा चुका है। मुकाशफा 17 की 14 में यूँ लिखा है, वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगुज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। गलबा अनाउंस हो चुका है, सिर्फ अपना हिस्सा डालिए, खुदा की आवाज़ सुनकर ताबेदारी कीजिए और कोशिश करके कौमों को खुदा के लिए जीत लीजिए, ताकि आसमान पर आपकी कोशिश से तालियां बजाई जाएं और आप सितारों की माने हमेशा चमकते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आज का सवाल, आज के सबक से आपने क्या सीखा?